हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, एनालॉजी, सीरीज, रैंकिंग ये सब पढ़ चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में जानेंगे कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन में चार टाइप के क्वेश्चन पूछे सॉरी क्लासिफिकेशन में चार ऑप्शंस पूछे जाते हैं। इसमें चारों ऑप्शंस में तीन चार बहुत ही क्लोज ऑप्शंस पूछे जाते हैं। इसमें हमें चुनना होता है कि हमारा एक जो अलग है थोड़ा उसमें अलग रहेगा। ऑप्शंस तो क्लोज ही पूछे जाते हैं, उसमें एक अलग है, वही हमें देखना होता है कि ये कौन सा अलग है, वही हमें चुनना होता है। यही क्लासिफिकेशन होता है। हमें क्लासिफिकेशन में हमें वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन जो पढ़ने होते हैं वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हमें वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, ये एसएससी का एग्ज़ाम्स हो। एसएससी के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के भी एग्ज़ाम्स में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन। वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसमें वर्ड दिए रहेंगे, चार वर्ड दिए रहेंगे। उसमें हमें चारों ऑप्शन में बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से हमें एक को ढूंढना है, एक थोड़ा अलग कौन सा है। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन में इसमें मैथ से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे नंबर दिए रहेंगे, उसमें हमें देखना होगा कि ये चारों नंबर में से बहुत क्लोज रिलेशन से पूछे जाते हैं। इसमें चारों में से थोड़े अलग कौन से हैं। अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन में भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन से। वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में इस टाइप से वर्ड दिए रहेंगे, जिसमें से हमें ढूंढना होगा कि इसमें से अलग कौन सा है। जो जो अलग होगा, जो विषम होगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो सेलो, गिटार, मुरली और वायलिन। तो हमें देखना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो ये जो चारों हैं वो वाद्य यंत्र हैं चारों। तो इसमें हमें देखना है कि ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ही क्लोज रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही कहा है क्लासिफिकेशन में। तो देखिए, ये चारों बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अब इसमें हमें देखना है कि वो कौन से हैं जो अलग हैं, जो क्लासिफाइड इनको नहीं करते हैं। देखिए, सेलो, सेलो तार की सहायता से बजाए जाते हैं। गिटार, गिटार भी तार की सहायता से बजाए जाते हैं। मुरली, मुरली भी मूंग से फूंक कर बजाया जाता है। और वायलिन, वायलिन भी होते हैं जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं। तो इन चारों में एक जो अलग है वो कौन सा है, तो वो है मुरली, क्योंकि ये जो तीनों है वो तार की सहायता से बजाए जाते हैं, और मुरली जो है वो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तो यही मुरली जो हमारा हुआ, वही हमारा राइट आंसर होगा, जो इन चारों से में अलग है, विषम है। नेक्स्ट है हमारा मिठास, रमणीय, चमकीला और सुंदर। तो हम देखते हैं मिठास यानी कि मीठा। रमणीय जो होता है वो प्रकृति से रिलेटेड होता है। चमकीला, चमकीला भी प्रकृति से रिलेटेड होता है। और सुंदर, सुंदर भी प्रकृति से रिलेटेड होता है। तो इन चारों में जो अलग है वो है मिठास, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो तो प्रकृति से रिलेट करते हैं, तो हमारा ये मिठास अलग हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट जो है वो है मूंग, बाजरा, जौ और अनाज। तो हम देखेंगे जौ और गेहूँ, ये जो है, ये जो चारों है वो अनाज है। फिर हमें देखना है कि इन चारों में अलग कौन सा अनाज है, वही हमारा विषम होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। मूंग, मूंग रबी फसल है। बाजरा भी रबी फसल है। गेहूँ भी रबी फसल है। जौ हमारा रबी फसल नहीं है। तो इन चारों में जो है वो ये जौ हो गया अलग, क्योंकि ये तीनों तो रबी फसल है और जौ हमारा अलग है, तो यही जौ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा झील, सरोवर, तालाब और नदी। तो फिर हम देखते हैं यहाँ झील, झील ये चारों चारों जो है वो पानी से ही रिलेटेड करते हैं। झील, सरोवर, तालाब और नदी। तो फिर इन चारों में जो एक अलग होगा, तीन कॉमन है, इन चारों में जो अलग होगा वो हमारा कौन सा होगा। तो हम देखते हैं इसमें झील जो है वो बंधा हुआ स्रोत है, यानी कि इसका पानी स्थिर रहता है। सरोवर भी बंधा हुआ स्रोत है, इसका भी पानी स्थिर रहता है। तालाब, तालाब भी बंधा हुआ स्रोत है, इसका भी पानी स्थिर रहता है। और नदी, नदी जो है वो बहता हुआ स्रोत है, वो
उसके पानी स्थिर नहीं रहते हैं। तो फिर हमारा चारों तो हमारे पानी से रिलेटेड ही हो गए, लेकिन हमारा जो इन चारों में अलग है वो है नदी, जो इसका स्रोत बहता हुआ स्रोत है और इन तीनों का स्रोत बंधा हुआ स्रोत है। तो हमारा ये नदी इन चारों में अलग हो जाएगा, नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जनवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें हम देखेंगे जनवरी में 31 डे होते हैं, मार्च में 31 डे होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो ये चारों तो मंथ ही हैं, लेकिन इसमें अलग कौन सा हुआ, तो ये अलग हो गया हमारा नवंबर, क्योंकि इसमें 30 डेज होते हैं और इन तीनों में जनवरी, मार्च और दिसंबर में होते हैं ये 31 डेज, तो इसलिए हमारा नवंबर यहाँ अलग हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हीरो, खलनायक, हीरोइन और कलाकार। तो इसमें जो होगा एक कलाकार के अंदर ही हीरो, खलनायक और हीरोइन ये तीनों आते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ जो ये कलाकार है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कलाकार के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूर्य, चंद्रमा, मंगल और पृथ्वी। तो सूर्य हमारा एक ग्रह है, चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, मंगल हमारा ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इन चारों में जो अलग है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है और ये तीनों सूर्य, मंगल और पृथ्वी ये ग्रह है, तो इसलिए हमारा चंद्रमा जो होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी। तो ये जो तीनों है साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी, ये चारों में साड़ी, फ्रॉक और स्कर्ट ये तीनों जो है वो लड़कियों के ड्रेस हैं और पगड़ी जो है वो लड़कों का ड्रेस है, इसलिए इन चारों में पगड़ी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सेम है, यही पगड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जीभ, दांत, शरीर और नाक। तो जीभ, दांत और नाक ये तीनों शरीर के ही पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी जाते हैं, तो इसलिए ये शरीर, जीभ और दांत और जीभ, दांत और नाक और शरीर में ये तीनों सेम हो गए, क्योंकि ये जो है शरीर के ही पार्ट होते हैं और शरीर हमारा अलग हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर शरीर होगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो शरीर के ही पार्ट है। तो ये तीनों एक है, सेम है, क्योंकि ये पार्ट है और ये पार्ट शरीर के अंदर आते हैं, शरीर में ही आते हैं, इसलिए शरीर हमारा राइट आंसर अलग हो जाएगा, शरीर राइट आंसर हमारा शरीर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल, PENCIL, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, प्रोवर्टी, POVERTY, प्रोवर्टी, फ्रूट, FRUIT। तो हम इसमें देखते हैं कि ये कैसे दिया हुआ है। तो पेंसिल, पेंसिल को क्या किया है, यहाँ P लास्ट से अपोजिट से लिखा है PENCIL, उल्टा। फिर ब्लाइंड, ब्लाइंड हम देखते हैं कि ये क्या सही सही लिखा हुआ है उल्टे तरीके से, सेम पेंसिल की तरह, तो BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड ये भी सही है, सेम पेंसिल की तरह लिखा हुआ है, तो इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोवर्टी, POVERTY, लास्ट से हम देखते हैं POVERTY, प्रोवर्टी हमारा ये भी सही है लिखा हुआ है। क्या हम फ्रूट देखते हैं, लास्ट हमारा ऑप्शन एक फ्रूट बचा हुआ है कि क्या ये ऐसे लिखा हुआ है क्या, तो FRUIT, लास्ट से हम देखते हैं FRIUT, यानी कि FR यहाँ पे FRUIT होना चाहिए, UIT की जगह पे हमारा IUT लिखा हुआ है, यानी कि ये इन चारों में अलग है, तो यही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये अलग है, FRUIT की जगह FRIUT लिखा हुआ है, ये अलग है इन चारों में, तो यही हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, जो इन चारों से अलग है। नेक्स्ट है हमारा वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी। फिर यहाँ वायलिन जो होते हैं वो तार की सहायता से बजाए जाते हैं, सितार भी हम तार की सहायता से ही बजाते हैं, वीणा भी हम तार की सहायता से ही बजाते हैं, और बांसुरी जो है वो हम मुंह से फूंक मार के बजाते हैं, यानी कि ये जो है ये बांसुरी इन चारों में अलग है, तो यही हमारा बांसुरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है वो तार की सहायता से बजाए जाते हैं और बांसुरी को हम मुंह की सहायता से बजाते हैं, तो बांसुरी इन चारों में विषम है, तो यही बांसुरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कौवा, चमगादड़, कबूतर और तोता। तो इन चारों में हमें देखते हैं कि ये चारों तो पक्षी ही हैं, तो इन चारों में अलग कौन सा है वो हम देखते हैं। तो कौवा जो है वो दिन में देख सकता है, चमगादड़ रात में देखता है, कबूतर जो है वो भी दिन में देखता है और तोता जो है वो दिन में देखता है। तो इन चारों में अलग कौन सा हुआ, तो इन चारों में अलग हमारा हो गया चमगादड़, क्योंकि ये जो है वो रात में देखता है और ये जो तीनों है वो दिन में देखते हैं, इसलिए चमगादड़ हमारा अलग हो गया इन चारों में, तो यही चमगादड़ जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्लासिफिकेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। एक एक करके मैं क्लासिफिकेशन की जो ये तीनों क्लासिफिकेशन है, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन और अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन जो होते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक एक करके आपको बताऊँगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको कहती हूँ कि प्लीज़ हमारा ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।